मुसलमानों के माँ बहनों की किस तरह से इज़्ज़तों की असमतों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और किस तरह से मुस्लिम महिलाएं आज असुरक्षित हैं और आज किस नौबत पर मुस्लिम महिलाएं आ चुकी है, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आप ये वीडियो देखें। मेरा नाम नरगिस है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मैं बचपन से जान रही थी कि मेरे वालिद के दोस्त हैं। मैं यहाँ के मौजूदा सदर सेंधवा के सलीम हाजी के पास मदद मांगने के लिए गई, तो उन्होंने मेरी मदद तो नहीं की, मगर हाँ मेरा शारीरिक शोषण करने की कोशिश करी और मेरे लिए इतने सारे लोगों को तैयार कर दिया। महबूब हाजी मंसूरी जो गाड़ियों का कारोबार करते हैं और हामिद लोहार, जहांगीर लाज वाले, उनका ये कहना था सलीम हाजी का कि इन सबको 2-2 घंटे की सर्विस दे दो तो हम तुमको हर हफ्ते 15,000 20,000 रुपये दे दिया करेंगे। तो यानी यहाँ पर लोग इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठने के बाद इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये हम जैसी मजबूर औरतों का तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। मैं बड़ी उम्मीद और आस के साथ उनके पास गई थी, तो उन्होंने मदद तो नहीं करी मगर मुझे एक धंधा करने वाली औरत बनाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ और मैं ये आत्महत्या करने जा रही हूँ। मेरा ये वीडियो किसी भी भाई को मिले तो आप मेरे घर तक इसको ज़रूर पहुँचा देना, और मेरे को अगर कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार सेंधवा सदर सलीम हाजी, महबूब हाजी मंसूरी और हामिद लोहार यही होंगे, उनके सिवा कोई भी नहीं होगा। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और आपने सुना कि एक हमारी मुस्लिम बहन है जिसका नाम नरगिस वो बता रही है, और उनका कहना है कि वो सिंधवा के रहने वाली हैं और उनके साथ जो कुछ वाक़या पेश आया, उन्होंने आत्महत्या की और आत्महत्या देने की वजह उन्होंने अपने वीडियो के अंदर साफ साफ बतला दी है। आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमानों की गरीबी, मुसलमानों की बदहाली, मुसलमानों की किस तरीके से उनकी इज्जतों की, उनकी असमतों की धज्जियाँ उड़ा रही है, किस तरह से मुस्लिम महिलाएं आज असुरक्षित हैं। आप देख सकते हैं एक मुस्लिम महिला जिसकी उम्र 35 से 40 साल है, वो अपने वालिद के दोस्त के पास एक मुसलमान हाजी, इनका नाम वो बता रही है, उन हाजी साहब के पास वो जाती है। सलीम हाजी उनका नाम वो बता रही है। उनके पास मदद मांगने के लिए जाती है। गरीब मुस्लिम महिला है और वो सलीम हाजी साहब उसको जीना के लिए कह रहे हैं कि जीना करो, हम आपको पैसे की मदद करेंगे, और ख़ुद जीना करने की बात नहीं करते बल्कि दोस्तों का भी इंतज़ाम कर रहे हैं कि 2-2 घंटे की आप उन्हें सर्विस दो और आपको हम हफ्ते में 15-20 हज़ार रुपये की मदद करेंगे। इस तरह से महबूब हाजी मंसूरी, हामिद लोहार, इस तरह से हमारी बहन ने नाम लिए हैं उस महिला ने। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल आज मुस्लिम महिलाओं का है, कितनी बुरी हालत आज मुसलमानों की है कि जो मदद के लिए किसी के पास जा रही है उसको वो बजाय मदद करने के, उसकी हेल्प करने के, उसके जिस्म का सौदा कर रहा है, उसको यूं कहें तो धंधे के लिए तैयार कर रहा है, उसको जिना की तरफ जोड़ रहा है, जिना करने के लिए उसको उकसा रहा है, तब जाके उसकी हम मदद करेंगे, वरना हम उसकी मदद नहीं करेंगे। इस तरह का शारीरिक शोषण मुस्लिम महिला का करने की जो है मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार उस महिला ने बताया है कि वो सिंधवा के सदर हैं। सदर ये हरकत कर रहे हैं। आज मुसलमानों की गरीबी है, आरक्षण नहीं है, सरकार इनके लिए कुछ देती नहीं है, मुसलमान कुछ मांगता भी सरकार से नहीं है, इसलिए मुसलमान बहुत परेशान है, गरीब है। बद से बदतर हालात का सामना आज मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज कर रहा है, लेकिन इसकी फिक्र किसी को नहीं है। मुसलमानों का कोई संगठन नहीं है कि इस ताल्लुक से काम करे देश के अंदर कि मुसलमानों के हक़ाइक़ सरकार से लेकर दे। इस तरीके का कोई संगठन भी मुसलमानों ने नहीं बनाया, या यहाँ की
कांग्रेस ने, यहाँ के भाजपा ने या यहाँ के राजनीतिक दलों ने बनने नहीं दिया, ये अपनी जगह एक बात है। लेकिन मुस्लिम समाज की आज की हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज का वो हाल है कि चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए आज मुस्लिम महिलाएं अपने जिस्म का सौदा कर रही हैं, अपनी असमतों को बेच रही है, अपनी इज्जतों को बेच रही है और चंद लम्हात की जो है अमीरों की बिस्तरों को गर्म कर रही है। इस वीडियो से ये साबित होता है। ये एक बहन का वीडियो हमारे सामने आया है। ऐसे अनगिनत बहनें हैं जो मजबूरी के अंदर, हालात के अंदर, गरीबी के अंदर, गुर्बत के अंदर अपने जिस्म का सौदा कर रही हैं, अपने बहन बेटियों के जिस्म का सौदा कर रही है। इस तरह के कई वाक़यात हमारे पास आते हैं, लेकिन ये एक के दुख के हालात जो है हमको बता रहे हैं कि किस तरह से आज मुस्लिम महिलाओं के हालात हैं। फिरका परस्त लोग, इनका तो एजेंडा ही है कि मुस्लिम महिलाओं को बहलाओ फुसलाओ, पैसे का लालच दो और इनको मुर्तद करो, इनके साथ जिस्म फरोशी करो, इनकी इज्जतों को, इनकी अजमतों को तार तार करो। ये तो फिरका परस्त संगठन ये बाज़ाब्ता इसके मिशन के अंदर लगे हुए हैं। वो बाज़ाब्ता पैसे का ऑफर देते हैं, बाज़ाब्ता उन्हें अयाशियों के अंदर मुब्तला करते हैं। अब इस ऐसे हाल में मुस्लिम महिलाएं किस तरीके से बच सकती हैं? जब एक हाजी उसे कहा जाता है मजहब इस्लाम के अंदर जो हज को जाकर आता है और हज को जाने वाले के तमाम गुनाह, जो उसके अगले पिछले पाप है, सब भूल जाते हैं, वो एकदम फ्रेश हो जाता है। उसे हाजी कहा जाता है। जो अल्लाह के घर की हाजिरी करके आता है, मक्का मदीना की जियारत करके आता है, उसको हाजी कहते हैं। और एक हाजी की ये मानसिकता एक गरीब, मजलूम, मजबूर औरत के साथ है। उसकी मदद करने के बजाय उसके साथ वो जिस्म फरोशी का सौदा कर रहा है। तो एक आम इंसान, एक आम नागरिक, एक आम इसकी सोच क्या हो सकती है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम के तमाम लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन आज मुसलमानों का मेजॉरिटी में हिस्सा जीना की तरफ जा रहा है, जीना को आम समझ रहा है, जीना करने को आसान समझ रहा है और जीना कोई गुनाह है ऐसा उनके तस्वुर में भी नहीं आ रहा। ये बहुत फिक्र करने की बात है, ये बहुत बुरी बात है। मुसलमानों ने इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि मुसलमान हमेशा से परेशान ही इस देश के अंदर हमको नजर आते हैं, क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है, इनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, इनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। आज की मौजूदा सरकार तो मुसलमानों को कुछ देना तो दूर, उनके हालात को दुरुस्त करना, उन्हें आरक्षण देना, उन्हें कोई नौकरियों के अंदर संधि देना, उन्हें चांस देना, उनकी कोई आर्थिक मदद करना तो दूर, आज जो कुछ मुसलमानों के पास है वो छीनना आज की मौजूदा सरकार चाहती है। लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमानों ने सरकार से लड़ना चाहिए, अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए और मुसलमानों के हुकूक लेना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ। आज तक कोई मुसलमानों का देश लेवल पर संगठन नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो मुसलमानों पे हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सके और उस आवाज़ के ज़रिए से मुसलमानों की रहबरी हो। और मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम नौजवान जो आज मारे जा रहे हैं, कई हादसात हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन मुस्लिम नौजवानों को मारा जा रहा है। कई हजार मुस्लिम लोग, मुस्लिम नौजवान आज जेलों के अंदर बंद हैं। इसके ऊपर कौन कार्रवाई करे, इस पे कौन फिक्र करे, इस पे कौन सोचेगा? ये एक अपनी जगह सोचने की बात है। आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगा मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समुदाय से कि अल्लाह ने तुमको जो कुरान दिया और जो कुरान के अंदर अहकामात दिए, उसके अंदर एक ज़कात का फ़र्ज़ आप पे किया गया है। अगर आपकी ज़कात जितनी पूरी माल की निकलती है निकालेंगे और इन जैसे मुस्तहिक लोगों तक अगर आप पहुंचाएंगे, तो किसी बहन को इस तरह से जिस्म बेचने की नौबत या आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी। हमारे समाज के अमीर ज़कात नहीं निकालते, उसकी वजह से इन जैसे गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं और इनके इज्जतों का, इनकी अजमतों का, इनके जिस्मों का सौदा हो रहा है चंद रुपयों के लिए। अगर मुस्लिम समाज के अमीर हजरात अगर ज़कात निकाल कर इन जैसे मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हमें लगता है कि ऐसी नौबत कौम पर नहीं आएगी। मुस्लिम माँ बहनों की इज्जतें महफूज रहेगी। इस पर समाज ने सोचना चाहिए। न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम यही समाज से अपेक्षा करते हैं और इस
महिला की, इस मस्तूरात की मौत हो चुकी है। इस तरह का हमको रिपोर्ट मिली है। अब ना जाने इन आरोपियों पर, इन जिन्होंने 3 लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, किसी ने FIR किया है या नहीं किया है, उस महिला के बच्चों का क्या हाल है, उनके घर वालों का क्या हाल है। उनके शोहर तो नहीं थे, इंतकाल कर गए थे, उन्होंने बताया है, लेकिन उनके बच्चों का क्या हाल है, उनके ख़ानदान वालों का क्या हाल है, कि उनकी तरफ से वकील लड़ने के लिए है या नहीं है, क्योंकि वकील लगाने के लिए भी पैसे लगते हैं। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। उस महिला को क्या इंसाफ मिलेगा? क्या सरकार उस महिला की तरफ से कोई कार्रवाई करेगी? क्या वहाँ के स्थानिक लोग, स्थानिक नागरिक, वहाँ के जो कौम के जिम्मेदार हैं, क्या इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे और उस महिला को इंसाफ दिलाएंगे? ये देखना बाकी है। रुकते हैं। जय हिंद।